नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं हूं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है पूरे मोकामा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अभी रामपुर डुमरा भी गए, तिरमुहान भी गए, लगातार हर जगह क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव होना है। अनंत सिंह के सीट छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर जो है दोबारा उपचुनाव हो रहा है, और इसी क्रम में दो यहाँ पे बाहुबली नेता की धर्मपत्नी जो है चुनाव में खड़ी हुई हैं। उसी क्रम में जो है अभी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों से मिल रहे हैं और उनका रिएक्शन जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसा रहेगा चुनाव का स्थिति, कितने लोग समर्थन में हैं, क्या बातें हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या एजेंडा है। सारे चीज़ों पे हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में जब हम कार्यालय पहुँचे हैं तो हमारे साथ एक मित्र हमारे मौजूद हुए हैं जो शेखपुरा से आए हैं, लेकिन मोकामा ही इनका विधानसभा से पूरा विधानसभा से लड़े थे, घर मोकामा है। और ये हमारे साथ अभी गुफ्तगू करने के लिए हमसे रूबरू हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है मोकामा की और क्या बदलाव आएगा। क्या स्थिति है मोकामा की? देखिए, मोकामा की स्थिति बस यही है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, और पहली बार मोकामा के लोगों के सामने कमल का फूल का निशान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भेजे हैं। और मोकामा के लोगों को बरसों से इंतजार था। हर साल हर 5 साल में विधानसभा और लोकसभा का वोट मोकामा की आवाम देते रहती थी, लेकिन कभी भी मौका नहीं मिलता था कमल पर बटन दबाने का। निशान देखना चाहता था। हर समय बीजेपी के यहाँ मतदाता कमल के निशान के बिहाफ में उनके गठबंधन को वोट देने का काम किया, लेकिन कभी डायरेक्ट कमल को देखने का काम नहीं किया। इस बार मौका मिला है मोकामा की जनता को, 27 वर्षों के बाद मौका मिला है कमल के फूल के निशान के सामने बटन दबाने का। और देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। पूरे भारत में मोदी लहर है, मोकामा उससे अछूता नहीं है। क्या लगता है कि जो विगत 17 सालों से यहाँ स्थिति रही है, अपराधीकरण की, सारे फैक्ट्रीज बंद हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, वो बदलाव आ पाएगा यहाँ पे? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई, चाहे वो सूत मिल हो, बाकी तो बाटा और मैकडॉवेल प्राइवेट है, लेकिन जो भारत बैगन हो रहा हो, वो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनके रेल मंत्री थे, उनके रेल मंत्री रहते बंद हुआ। सूता मिल था, वो सूता मिल उनके रहते बंद हुआ, केंद्र में मंत्री रहते बंद हुआ। लेकिन और ये बगल के रिफाइनरी फर्टिलाइजर था कारखाना, श्री बाबू इस क्षेत्र को एक औद्योगिक नगरी के रूप में बसाए थे बिहार में। और यहाँ में आपका रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, भारत बैगन, ये सब फैक्ट्रियाँ दी थी, लेकिन वो बंद हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ही ऐसा एक व्यक्ति देश को मिला है जो फिर से, आप देखिए, आपका फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया, बगल में 6 लेन पुल है, बगल में रेल पुल बन रहा है। और जो टाल योजना नीतीश जी लेकर आए थे मोकामा में, पहली बार टाल योजना लेकर आए थे, और उनको देश ने जब मौका मिला तो राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन वह रेल टाल योजना धरा के धरा रह गया। एक उनका बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है कि यहाँ से मोकामा से पानी ले जा रहे हैं मुंगेर, नालंदा, गया जाना चाहिए, लेकिन टाल का जो पानी है वो गंगा में जाए, उनकी चिंता नहीं है उनको। टाल में आज पानी जल जमाव के कारण आज हमारा फसल मारा जा रहा, समय पर बुआई नहीं हो रही है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ से पानी ले जाने की चिंता है, मोकामा से पानी ले जाने की चिंता है उनको, लेकिन मोकामा टाल में जो पानी जमा है उसको गंगा में ले जाने की चिंता उनको नहीं है। मोकामा के लोग इस बार जवाब देगा, और ये 2000 का इतिहास मोकामा दोहराएगा। ये मोकामा की सुपर चुनाव हो रहा। हम लोग तो 5 साल मोकामा की जनता ने विधायक बना के भेजा था, लेकिन आज क्यों चुनाव हो रहा है? भाई, आप कहते हैं न तो हम किसी को फंसाते हैं, न तो किसी को बचाते हैं। मोकामा की जनता और भारत के लोग, बिहार के लोग जान रहा कि आखिर चुनाव क्यों हो रहा है। कल तक आप उसको क्या कहते हैं, वो आपको क्या कहता था, और फिर उसी को अपना उम्मीदवार बना के भेजे हैं। मोकामा की जनता इस बार हर सवाल का जवाब देगी। मोकामा की जनता इस बार हर सवाल का जवाब देगी, इनका ये कहना है। चलिए, आज आप पटना से आए हैं और समर्थन कर रहे हैं बीजेपी, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम हुआ राकेश सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं।
हमारे क्षेत्र में विकास और विनाश की लड़ाई है। एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मोकामा के तमाम विधानसभा में एक ऐसा नारा चला है, सूरजभान जी ने और बीना देवी ने यशस्वी प्रधानमंत्री को मोकामा में लाने का काम किया था। और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या टाल योजना है। टाल योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आवेदन और निवेदन किया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सोनम देवी चुनाव जीतेगी, बिहार में भाजपा की सरकार होगी और मोकामा वासियों का सपना पूरा होगा और टाल योजना होगा। जेडीयू आरजेडी के बड़े नेताओं का दौर लगातार जारी है मोकामा में, पर आपके यहाँ से कोई नहीं। प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं करने दीजिएगा पत्रकार महोदय, उनको प्रोटोकॉल पूरा है वो कर रहे हैं और कहीं कोई लड़ाई है नहीं। उनका भी तो अधिकार बनता है क्षेत्र में आने का। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जनता की आवाज़ क्या है। कोई भी चुनाव बेसिक वोटरों से जीता जाता है। चुनाव तमाम किसान लोग, व्यापारी वर्ग, युवा साथी सब मेरे साथ हैं। और मोकामा में चुनाव कौन लड़ रहे हैं? एक जिस्म दो जान, जिसे कहते हैं ललन और सूरजभान। सूरजभान जी एक ऐसा शख्स है जो रिक्शा चालक से भी बात करता है और हवाई जहाज पर उड़ने वाले से भी बात करते हैं। मोकामा विधानसभा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सूरजभान सिंह एक अपने आप में पहचान है। और ये परशुराम की धरती है। परशुराम की धरती पर कमल खिलेगा, जनता का विकास होगा। और हमारा सबसे पहला मिशन है टाल योजना। जब टाल योजना मेरा होगा तो सारा गरीबी दूर हो जाएगा। हमारे बच्चे भी सोचेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, सारे चीज़ों का व्यवस्था हो रहा है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्द ही बिहार में भाजपा की सरकार होगी और मोकामा वासियों का सपना पूरा होगा। चलिए एक और सर है, हम इनसे बात करते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मोकामा में प्राधिकरण बहुत जो क्या लगता है कि अब उसके जीत के बाद होगा, बीजेपी के आने के बाद? देखिए, इस बार लड़ाई बदल गई। मोकामा का परिदृश्य ही बदल गया। इस बार लड़ाई आप लोकल नहीं समझिए, ये सोनम और नीलम की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। मोकामा के लोगों का सौभाग्य है कि इस बार टॉर्च बियरर बनने का उन लोगों को मौका मिल रहा है। पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है। और इस समय लड़ाई जो है वो न्याय और अन्याय के बीच में है, शिक्षा और अशिक्षा के बीच में लड़ाई है, लड़ाई अंधकार और प्रकाश के बीच में है, लड़ाई नैतिकता और अनैतिकता के बीच में है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सर से पांव से सर तक एकदम आकंठ डूबे हुए हैं अपराध में, घोटाला में, उसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। दूसरे तरफ आप देखिए कि जो न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, जिनके दामन पर आज तक किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, उसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो मोकामा की जनता को सोचना है कि हम न्याय की ओर जाएंगे, लालू प्रसाद यादव की ओर जाएंगे, जिनके बारे में यदि कहा जाए कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। तो आज वही उपदेश देने आए हैं। अब मोकामा की जनता को सोचना है, ये सोनम और नीलम की लड़ाई तो है नहीं, ये तो लड़ाई है एक जो अन्याय करने वाला है, जो घोटाला करने वाला है, और एक जिसके दामन पर आज तक दाग ही नहीं लगा, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तो आपको अंधकार में जाना है कि प्रकाश में जाना है? आपको अंधकार में जाना है या प्रकाश में जाना है, ये बातों के साथ इन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी है। इनका कहना है कि ये लड़ाई सोनम और नीलम की नहीं है, ये लड़ाई जो है यहाँ की जनता की, यहाँ के आवाम की है। और उनको तय करना है कि उन्हें घोटाला वाली सरकार चाहिए या उन्हें विकास वाली सरकार चाहिए, जिन पे दामन पे एक भी दाग नहीं है। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।